हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक ऐसे साइंटिस्ट को देखेंगे जो कि एक ऐसी दवा बनाना चाहता है जो कि इंसानों को गायब कर सकती है। वो इस दवा को बनाने के बाद क्या क्या कारनामे करता है ये हम लोग आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। ये साइंटिस्ट बचपन से ही बहुत बदमाश था। यहीं पर हम लोग एक बच्चे को देखते हैं और यही हमारा साइंटिस्ट है। इसका नाम केल्विन है और वो ग्रहों पर रिसर्च कर रहा था। तभी उसकी मॉम यहाँ आती है। वो देखती है उसका होनहार बेटा ग्रहों की खोज में लगा हुआ है। इसके बाद जब वो टेलीस्कोप में देखती है तब इन बड़े बड़े ग्रहों को देखकर उसकी आंख फटी की फटी रह जाती है। वो औरत केल्विन पर बहुत गुस्सा होती है और गुस्से में वो उसे थप्पड़ भी लगाती है। उसकी मॉम केल्विन को समझाती है, तुम्हें अभी अपने पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम लोग इस मूवी में 20 साल बाद का सीन देखते हैं। अब केल्विन एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन चुका है। यहाँ पर बहुत से साइंटिस्ट आए हुए थे। केल्विन यहाँ पर सभी को अपने दवा के बारे में बताता है। वो कहता है ये दवा किसी भी आदमी को गायब कर सकता है। केल्विन की बातों को सुनकर सभी साइंटिस्ट हैरान थे। किसी को भी उसकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। केल्विन सभी को यकीन दिलाने के लिए वो दवा खुद को लगाता है, लेकिन उस दवा का उस पर कोई भी असर नहीं होता है। यहाँ मौजूद सभी साइंटिस्ट केल्विन का मजाक उड़ाते हैं। ये सभी लोग केल्विन पर जोर जोर से हंस रहे थे। अपने फेलियर की वजह से केल्विन को खुद पर बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में पागलों की तरह हरकतें करने लगता है। वो उस पर हंसने वाले साइंटिस्ट को पीटता है। केल्विन को अपनी बेइज्जती की वजह से इतना गुस्सा आता है कि वो यहाँ पर 4 साइंटिस्ट को मार देता है। अब क्योंकि केल्विन का दिमाग खराब था, इसलिए कोर्ट उसे पनिशमेंट देने के बजाय पागल खाने भेज देती है। इसके बाद हम लोग 6 महीने बाद का सीन देखते हैं। यहाँ पर केल्विन पागल खाने से भाग रहा था। यहाँ हम लोग ये भी जानते हैं कि केल्विन अब बिल्कुल ठीक हो चुका है। वहीं दूसरी ओर हम लोग कुछ स्कूल के बच्चों को देखते हैं। ये बच्चे काफी बदमाश थे। तभी यहाँ पर उनकी प्रिंसिपल आती है। वो सभी बच्चों को यहाँ आकर बताती है, तुम्हारे फिजिक्स टीचर फ्रैंकी की मौत हो चुकी है और उनकी जगह आज से तुम्हें मिस्टर स्मिथ फिजिक्स पढ़ाएंगे। और ये मिस्टर स्मिथ कोई और नहीं बल्कि केल्विन था। वो नाम बदलकर इस स्कूल में आया है। ये बदमाश बच्चे यहाँ पर केल्विन का मजाक उड़ाते हैं। केल्विन उनकी बातों को इग्नोर करके फिजिक्स की क्लास स्टार्ट करता है। तभी केल्विन की नजर एक लड़की पर पड़ती है जो कि देखने में काफी खूबसूरत थी। वो इस लड़की से कुछ सवाल पूछता है, लेकिन इस क्लास में किसी को भी कुछ भी नहीं आता था और ये लोग केल्विन की बातों को हंसी में टालते हैं। केल्विन को इन सब से बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकता था। इधर क्लास की लड़कियां बास्केटबॉल कोर्ट में डांस प्रैक्टिस कर रही थी। तभी यहाँ पर केल्विन आता है और वो इस तरह लड़कियों को डांस करता हुआ देखकर उनका दीवाना बन जाता है। डांस प्रैक्टिस खत्म करने के बाद ये लड़कियां नहाने के लिए जाती हैं, लेकिन केल्विन वहीं पर खड़ा होकर इन लोगों को देख रहा था। तभी इन लड़कियों का एक क्लासमेट जिसका नाम जॉर्डन था वो यहाँ आता है। वो चुपके से इन लड़कियों को नहाता हुआ देखता है। ऐसा करते हुए केल्विन उसे देखता है। जब जॉर्डन यहाँ से जाता है तब केल्विन भी उस खिड़की से उन लड़कियों को देखता है। तभी यहाँ पर स्कूल की प्रिंसिपल आ जाती है। वो केल्विन से पूछती है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? केल्विन अचानक उसे यहाँ देखकर बहुत घबराता है, लेकिन वो कहता है मेरे पैसे गिर गए थे और मैं उन्हीं पैसों को उठा रहा था। यहाँ पर प्रिंसिपल केल्विन को बताती है उसे एक लड़की को ट्यूशन पढ़ाना है और वो उस लड़की का एड्रेस केल्विन को देती है। इसके बाद हम लोग केल्विन को उसके घर में देखते हैं। वो बैठकर अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में सोच रहा था। वो अभी भी बहुत उदास था क्योंकि उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था और उसके साथी साइंटिस्ट ने उसका बहुत मजाक उड़ाया था और अब उसके स्टूडेंट भी ऐसा कर रहे हैं। इसलिए केल्विन अब ठान लेता है कि वो अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा करेगा। वो फिर से अपने पुराने काम में लग जाता है। कुछ ही दिनों के बाद वो एक और फार्मूला तैयार करता है। वो शुरू में इस फार्मूले को अपने खरगोश पर ट्राई करता है, लेकिन उसका ये फार्मूला भी काम नहीं करता है। लेकिन केल्विन हार मानने वालों में से नहीं था। वो अपनी पूरी जान लगाकर इस फार्मूले को बनाने में लग जाता है। वो कड़ी मेहनत करने के बाद इस फार्मूले को तैयार कर लेता है, जिससे उसका पालतू खरगोश देखते ही देखते गायब हो जाता है। ऐसा होता हुआ देखकर केल्विन बहुत खुश होता है, लेकिन अब वो इस फार्मूले को इंसान पर ट्राई करना चाहता था। इसके बाद वो अपने आप को ही इंजेक्शन लगाता है और देखते ही देखते वह भी गायब हो जाता है। पूरे 10 मिनट के बाद फिर से वो खरगोश नजर आने लगता है, जिससे केल्विन ये समझ जाता है ये दवा सिर्फ 10 मिनट के लिए काम करती है। केल्विन काफी ज्यादा थका हुआ था, इसलिए वो सो जाता है। लेकिन केल्विन के सपनों में कई लड़कियां आती हैं जो कि उसे अपने पास बुला रही थी। तभी अचानक केल्विन का सपना टूट जाता है, लेकिन अब वो इस सपने को हकीकत में बदलना चाहता है। तभी केल्विन को प्रिंसिपल का दिया हुआ एड्रेस याद आता है। वो उसकी क्लास की एक लड़की का एड्रेस होता है। इसके बाद वो इंजेक्शन लगाकर उस लड़की के घर में पहुंचता है। इसके बाद वो उसके सारे कपड़े उतारकर उसे छूता और निहारता है और कुछ ही देर के बाद वापस आ जाता है। दूसरे दिन केल्विन स्कूल में सभी स्टूडेंट का सरप्राइज टेस्ट लेता है और वो अपने चेयर में बैठकर एक बुक पढ़ने में लग जाता है। जैसे ही टेस्ट का टाइम पूरा होता है सभी स्टूडेंट्स एक साथ अपने बुक को नीचे गिराते हैं, जिससे केल्विन अचानक बहुत डर जाता है। केल्विन को अचानक डरता हुआ देखकर सभी स्टूडेंट उस पर हंसने लगते हैं। इन सभी को हंसता हुआ देखकर केल्विन को उन साइंटिस्ट की याद आती है जो कि उसके एक्सपेरिमेंट पर हंसे थे,
जिससे केल्विन को काफी बेइज्जती महसूस होती है और वो इन स्टूडेंट्स पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। इसके बाद केल्विन उन सभी से पेपर छीनकर उन सभी को फेल कर देता है। इधर प्रिंसिपल एक स्टूडेंट को अपने ऑफिस में बुलाती है। वो इंग्लिश में काफी